Hello and welcome to the knowledge source. Iran is building underground nuclear facility plant which is revealed by the images taken from the satellite by the International Atomic Energy Agency। तो आज के सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे ईरान ये न्यूक्लियर फैसिलिटी कहाँ बना रहा है और इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं और यूएसए का क्या स्टैंड हो सकता है और रिस्पॉन्स ईरान का किस तरीके का आया है। तो ये इस सेशन में हम जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक चैनल से आके हमको जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन्ड है। तो देखिए, अभी आईएई ने इंस्पेक्टर फ्रॉम यूएन एटॉमिक एनर्जी, जिसको वॉचडॉग भी बोलते हैं, यूएन का ये वॉचडॉग है आईएईए, उसने कंफर्म किया है कि ईरान जो है वो फिर से अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया है। इस बार वो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी प्लांट बना रहा है अपने कुछ पार्ट में। सो ये जो अगर बात करूँ, ईरान सो फार अभी तक ये पब्लिकली कहीं ये नहीं बोला है कि जो भी ये कंस्ट्रक्शंस वर्क हो रहे हैं, जो कि ये बेसिकली ये स्टार्ट हो गया था 2009 में, लेकिन अभी धीरे धीरे इमेज, सैटेलाइट इमेज से ये पता चला है कि ये जो फोर्डो एरिया है जहाँ पे ईरान की, वहाँ पे ये अंडरग्राउंड न्यूक्लियर प्लांट ईरान अपने आप डेवलप कर रहा है। और ये जो अगर बात करूँ, ये अभी तक जो भी रिपोर्ट्स आई हैं या सबमिट किए गए हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा, उन्होंने कहा है कि अगर स्टॉक पाइल के बारे में बात करें ईरान के पास, तो उनकी जो लो एनरिचमेंट यूरेनियम उतने क्वांटिटी में नहीं है जिससे कि वो इनफ वेपन प्रोड्यूस कर सके, या फिर वेपन के लिए जो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए न्यूक्लियर वेपन यूरेनियम की, वो अवेलेबल अभी तक ईरान के पास नहीं हो पाई है। इसलिए वो अभी तक बनाने में सक्षम नहीं हो पाया है। ऑल्दो वो कोशिश कर रहा है फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफरेंट कंट्रीज से ये लेने के लिए, लेकिन अभी तक ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। लेकिन अगर बात करें हम आईएई की डिटेल में ये रिपोर्ट क्या बताती है, तो देखिए, सबसे पहले तो आईएई ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि फोर्ड कंस्ट्रक्शन साइट जो है वो सितंबर लास्ट इसी ईयर में 2020 में ये स्टार्ट किया गया था बेसिकली। और ये जो सैटेलाइट इमेज लिया गया है वेबर मैक्सर टेक्नोलॉजीज के द्वारा, ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पे बता रहा है कि ये एरिया में यहाँ पे ईरान इसको बहुत ही विग्रसली डेवलप्ड कर रहा है। और ये जो एरिया है वहाँ पे अगर हम देखें, ये माउंटेन एरिया से माउंटेन एरिया में ये डेवलप्ड है, और यहाँ पे एयरक्राफ्ट गन्स भी यहाँ पे डेवलप्ड किए यहाँ पे डिप्लॉयड किए गए हैं ईरान के द्वारा। तो अगर आप देखिए इमेज के थ्रू, यहाँ पे ये जो एरिया है, यहाँ पे ईरान कहीं ना कहीं ये अपना न्यूक्लियर फैसिलिटी प्लांट एस्टेब्लिश करने की कर रहा है, और ये अंडरग्राउंड इस बार कर रहा है ताकि सैटेलाइट के थ्रू ये कैप्चर ना हो सके। लेकिन अभी आईएई ने अपने सैटेलाइट के थ्रू ये कंफर्म किया है कि ईरान इस एरिया में अपना डेवलप्ड कर रहा है न्यूक्लियर फैसिलिटी प्लांट। सो अगर हम देखें, ये जो माउंटेन एरियाज है, यहाँ पे अपने वेपन्स भी डिप्लॉयड किए हैं ताकि अगर कोई एक्टिविटीज होती है या फिर कहीं हमला होता है इस एरिया में, तो उसको इसको टारगेट करके उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके ईरान के द्वारा। ये ईरान ने यहाँ पे हैवी वेपन्स भी डिप्लॉयड किए हैं, ऐसा आईएई की रिपोर्ट में ये पता चला है। सो अगर हम बात करें किस तरीके का रिस्पॉन्स रहा है ईरान का, तो देखिए, अभी तक ईरान के मिशन जो यूनाइटेड नेशन है, उन्होंने कहा है कि हमारी कोई भी ईरान न्यूक्लियर एक्टिविटी सीक्रेट नहीं है और ये पूरे वर्ल्ड को पता है, ऐसा उनका बोलना है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो ऑनगोइंग इंस्पेक्शंस जो आईएई के द्वारा हो रहा है, उसमें वो हेल्पफुल हो के इसमें सपोर्ट करेंगे कि आईएई जो है वो अपना इस तरीके कोई अगर रिपोर्ट यहाँ पे सौंप रही है तो उसको वर्ल्ड के सामने वो प्रूफ करके वो लाया जा सके। इसके बाद अगर बात करें, मिशन स्पोक्स पर्सन जो हैं अलरीजा मीरा यूसुफी, उन्होंने कहा है कि हमने हमेशा से ही जो भी करंट एक्टिविटीज़ हमारी अभी हो रही हैं या फिर जो आईएई के द्वारा एलिगेशंस लगाए गए हैं, वो जो सारे एलिगेशंस है वो हमारी न्यूक्लियर डील जो हुई थी उसके अकॉर्डिंग टू ही है, और हमने कोई भी इस न्यूक्लियर डील के अंदर जो भी एग्रीमेंट्स हुए हैं उसका कोई भी वायलेशंस नहीं किया है। और इस तरीके के जो हमने अगर कोई हमें ये भी पता है कि अगर इस तरीके के अगर हम वायलेशंस करते हैं तो इसमें जो न्यूक्लियर पार्टी है जो कि स्क्रैप कर दिया था ये न्यूक्लियर एग्रीमेंट P5+1 के साथ जो ईरान का हुआ था, उसमें ये जो एग्रीमेंट था वो मिस्टर ट्रम्प के आते ही ये एग्रीमेंट इससे वो बाहर निकल गए थे। लेकिन अभी ईरान को ये लग रहा है कि ये जो एग्रीमेंट है वो फिर से रिवाइव हो सकती है, और अभी जो रिसेंट इलेक्शन के बाद अगर मिस्टर बिडेन आते हैं तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ ईरान को ऐसा लगता है कि मिस्टर बिडेन ये एग्रीमेंट जो था वो फिर से रीसाइन करके एक जो एग्जिस्टिंग सिनारियो जो पहले था मिस्टर बराक ओबामा के साथ साइन हुआ था उसके उस फॉर्म में लाया जा सकता है। सो अगर हम बात करें कि कौन कौन से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की क्या फंक्शंस होती हैं, क्या ये ऑर्गेनाइजेशन है, तो देखिए, सबसे पहले इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है ये यूनाइटेड नेशन एजेंसी के अंदर वर्क करता है, और ये न्यूक्लियर कॉपरेशन में इसका मेजर फंक्शन होता है। ये जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है
ये इसमें कॉपरेशन करता है न्यूक्लियर एटॉमिक फील्ड में, और ये यूएन की एजेंसी है जैसा मैंने आपको बताया, और ये इसका मेंबर कंट्रीज जो है इसमें इसको सबसे पहले इसका मेजर फंक्शन होता है कि पीसफुल जो यूज़ है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज का उसको इंश्योर करना आईएआई की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर मेजर फंक्शंस के बारे में बात करें हम आईएआई की, तो देखिए सबसे पहले तो ये प्रमोट करता है या रिसर्च में या फिर डेवलपमेंट ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दो कि पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज में इसको इंस्टीट्यूट किया जा सके। इसके बाद ये एस्टेब्लिश करता है कि एडमिनिस्ट्रेटिंग सेफ्टी गार्ड्स, जैसे कि इसमें क्या होता है कि जो भी आईएआई के जो अगर सिग्नेटरीज होते हैं उसमें ये किसी कंट्री को अगर मान लो जिसने न्यूक्लियर फैसिलिटी उसके पास नहीं है, तो न्यूक्लियर फैसिलिटी वो इसको यूज़ कर सकता है सिर्फ सिविलियन पर्पसेस के लिए, और मिलिट्री पर्पस के लिए ये डिनाई करता है। मिलिट्री सिविलियन और मिलिट्री पर्पस में ये डिफरेंस होता है कि सिविलियन पर्पस के लिए अगर आप यूज़ करते हैं न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ तो इसका मीनिंग ये होता है कि जैसे कि आप एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप फूड इरिडेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, या आप इन्फेक्सेड अगर इंसेक्ट अगर इन्फेक्शन है उसको रोकने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। मिलिट्री पर्पस का मेन मकसद होता है कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन क्रिएट करना और उसको फिर डिप्लॉयड करना अपने पावर को बढ़ाने के लिए। तो मिलिट्री पर्पसेस के लिए आईए जो है ये फैसिलिटी ये प्रोवाइड किसी कंट्री को नहीं कराना इसका मेजर ऑब्जेक्टिव होता है। इसके बाद जो है एनपीटी के जो भी सिग्नेटरीज होते हैं उसमें मैंडेटरी कॉम्प्रिहेंसिव सेफगार्ड्स जो प्रोवाइड करना, ताकि जो ये प्रोलिफरेशन है न्यूक्लियर वेपन का वो बोथ वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली ना हो सके डिफरेंट कंट्रीज में। तो ये मेजर ऑब्जेक्टिव होता है आईएआई का फंक्शनिंग का। सो मैं आशा करता हूँ कि इस सेशन में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एज ऑलवेज फॉर ज्वाइनिंग।